2401 पर इस समय निफ्टी है। कुछ देर पहले 24,400 से नीचे आ गया था निफ्टी। 267 अंकों की अभी गिरावट दिखा रहा है। 1% से ज्यादा की गिरावट आज निफ्टी में देखने को मिल रही है। काफी समय से संभलने की कोशिश कर रहा था। आज फाइनेंशियल स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। एनबीएफसी के स्टॉक टूटते दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी फाइनेंस इंडेक्स में 1% के आसपास की गिरावट देखी जा रही है। टॉप लूजर्स और गेनर्स की बात करें तो आईटीसी, सिप्ला, टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर आज के टॉप गेनर्स जरूर है निफ्टी के, लेकिन बढ़त कोई बहुत अच्छी नहीं नजर आ रही है। आईटीसी जो कि आज का टॉप गेनर है, उसमें भी 1% के आसपास की बढ़त अभी नहीं दिख रही। श्रीराम फाइनेंस बुरी तरह टूटा है और निफ्टी के टॉप लूजर्स में है। 4% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, ग्रासिम, टीसीएस, हिंडेल्को, ये सभी बड़े स्टॉक्स आज टूटते नजर आए। भारतीय एयरटेल में तो लगभग 3% की गिरावट। तो आज के टॉप टू लूजर श्रीराम फाइनेंस और भारतीय एयरटेल बन गए हैं। इसके अलावा निफ्टी बैंक अगर देखा जाए, कुछ समय पहले तक तो 700 से ज्यादा अंकों की गिरावट थी। हालांकि कुछ गिरावट कम हुई है, 622 अंकों की गिरावट इस समय। 1.25% टूट गया निफ्टी बैंक। 52,959 अंकों पर इस समय कर रहा है ट्रेड। 53,394 पर ओपन हुआ था और आज हाई भी लगाया था 53,515 का, लेकिन उसके बाद गिरावट शुरू हो गई। आज के बैंक निफ्टी के गेनर्स में एक भी स्टॉक नहीं है। हर बैंक इस समय गिरावट दिखा रहा है। एयू बैंक टॉप लूजर में है, 2% के आसपास की गिरावट है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 0.25% की गिरावट, इंडसइंड बैंक में 1.5% की गिरावट, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक में भी 1.5% की गिरावट। इस समय बैंकिंग सेक्टर पर भी दबाव काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अक्षय जी, बाजार में ऐसा ये क्या हो गया है? ये क्या सिर्फ और सिर्फ फेड पॉलिसी के कारण हो रहा है? टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, चार्ट्स क्या कह रहे हैं? जी। तो निफ्टी में अगर आप दिसंबर महीने में एक्शन देखें तो जिस दिन बड़ी बढ़त हुई थी निफ्टी में वो थे वीकली एक्सपायरी डेज। हम्म। जो 5 दिसंबर को हमने काफी भारी वोलेटिलिटी देखी थी 400-500 की दिन में। और हम्म। गए शुक्रवार को जिस सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी उस दिन काफी स्ट्रॉन्ग वोलेटिलिटी देखी थी पर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखी थी। हम्म। इसके अलावा अगर आप निफ्टी का गए 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन में प्राइस एक्शन देखे तो एक रेंज के दायरे में ही सीमित है। यहाँ पे हम्म। एक चीज तो क्लैरिटी मिल पा रही है कि 24,800 ये लेवल पार नहीं कर पा रहा है निफ्टी काफी हम्म। दिनों से, और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आज के सेलिंग के बाद बन चुका है। तो अभी यहाँ से जाए कहाँ निफ्टी, वो क्वेश्चन रहेगा। तो सपोर्ट जो लोअर एंड ऑफ द बैंड है वो आपका वापस एक्टिव होता है। लोअर एंड ऑफ द सपोर्ट बैंड आ रहा है चौबीस जी। दो सौ पे। उसके बाद 23,900। तो ये दो सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। पहले 24,200 पे देखना पड़ेगा कि वापस निफ्टी रिबाउंड कर पाता है कि नहीं। पर फिलहाल जो टेक्निकल सेटअप है उसके चलते मार्केट ब्रेडथ वीक हो रहा है, उसके चलते बैंकिंग सामने वीक हो रहा है, उसके चलते और जो एफआईआई का जो सेलिंग प्रेशर वापस थोड़ा सा जो एक्टिव हो रहा है उसके चलते 24,200 ये इमीडिएट निफ्टी का डाउनसाइड टारगेट हो सकता है। और उसके बाद अगर सपोर्ट और खुलेगा नीचे तो 23,900 की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जी, 23,900 की तैयारी करनी पड़ेगी। सर, एफआईआईज का जिक्र आपने किया। एफआईआईज एक बार फिर से सेलिंग पे उतर आए हैं। अभी तो उम्मीद की जा रही थी कि अब शायद धीरे धीरे खरीदना शुरू करें, पर बिकवाली एक बार फिर से। सर, एफआईआईज को लेकर के क्या आउटलुक है इस समय? देखिए, लास्ट नवंबर मंथ में बिकवाली का दबाव काफी स्ट्रांग था। यहाँ पे हम्म। अगर आप रेशियो देखे, जो इंडेक्स फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ मैं, हम्म। यहाँ पे जो लॉन्ग और शॉर्ट का जो ओपन इंटरेस्ट बेस पे हम रेशियो ट्रैक करते हैं, ये रेशियो मेरे हिसाब से लोएस्ट पॉइंट 22 तक गया था। 22 लॉन्ग्स थे और करीबन 80% जो पोजीशनिंग थी शॉर्ट्स में थे। हम्म। जैसे दिसंबर मंथ स्टार्ट हुआ तो सिचुएशन थोड़ा इम्प्रूव हुआ, जहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशन थे काफी उन्होंने वो ट्रिम डाउन करा था एफआईआईज ने, और उसके चलते आपको जो रेशियो था वो 22 से लेके 40-42 तक इम्प्रूव करा था। तो हम्म। अभी अगर आप आने वाले गए गए 2-3 दिन के एक्शन देखे तो वो थोड़ा सा एक मिक्स्ड रिएक्शन है। थोड़ी सी बाइंग हमने जरूर देखी बिगनिंग ऑफ दिसंबर में, उसके बाद वापस बिकवाली का दबाव देखा, तो कहीं ना कहीं एक मिक्स्ड एक्शन है। कोई भारी सेलिंग प्रेशर तो अभी तक गए 8-10 ट्रेडिंग सेशन में नहीं बना है, बट म्यूटेड एक्शन आप इसे कह सकते हैं। और अगर हिस्टोरिकली दिसंबर 15 के बाद आप एफआईआईज का एक
पैटर्न देखे ट्रेडिंग का, तो एक हॉलीडे सीजन चलता है अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स में, हम्म। जिसके चलते उनकी जो एक्शन है, एक्टिविटी है, काफी धीमी गति से जो फ्लोज है देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से सिमिलर एक्शन कंटिन्यू होगा, स्पेशली 20-25 तारीख के बाद तो काफी मनी फ्लो कम हो जाएगा इंडाइसिस में। तो ज्यादा आप वहां से मनी फ्लो आने की उम्मीद या एक्सपेक्टेशन ना रखे। जनवरी के बाद ही इस एफआईआई के डेटा को ट्रैक करना पड़ेगा। हम्म। फिलहाल डीआईआई जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उनका एक्शन नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि उनको मार्केट के बचाव का काम करना पड़ेगा। तो कुल मिला के दिसंबर एक म्यूटेड मंथ रहता है। हिस्टोरिकली जो फेज है अभी 15 से 22 दिसंबर का जो फेज रहता है, अगर आप 5 साल का डेटा पुल आउट करके देखें तो हमेशा 400-500 पॉइंट की गिरावट हम निफ्टी में हमेशा अब तक तो देखते आए हैं। तो ये हिस्ट्री रिपीट करता है कि नहीं करता है वो क्वेश्चन मार्क है, बट सतर्क करने के लिए ये डेटा पॉइंट हमें एक्टिवली ट्रैक करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और बहुत सारे जो कारण इस समय अभी हमें अक्षय जी ने बताए, जैसे फेड रिजर्व हो गया, एफआईआईज हो गए, उसकी वजह से इस समय वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी बहुत तेजी से उछला हुआ है। 6% तेजी दिखाई दे रही है इस समय इंडिया विक्स में। उसके अलावा बैंक निफ्टी का भी रुख करेंगे। बैंक निफ्टी में क्या कुछ चल रहा है अक्षय जी? क्योंकि बैंक निफ्टी में आज तो मतलब बढ़त दिखाई ही नहीं दे रही है, बुरी तरह टूटता नजर आया है बैंक निफ्टी। क्या करना चाहिए अभी बैंक निफ्टी में? जी, तो पहले ब्रॉडर सेटअप की बात करता हूँ। बैंक हम्म। निफ्टी अभी भी जो ब्रॉडर टेक्निकल सेटअप है, तो हम्म। इसमें जो है 52,000 के जब तक ऊपर चलता है बैंक निफ्टी, तब तक बैंक निफ्टी का सेटअप स्ट्रांग है। बस शॉर्ट टर्म जो गए 8-10 ट्रेडिंग सेशन की अगर आप बात करें, तो वोलेटिलिटी काफी ज्यादा थी। स्पेशली गए फ्राइडे को हमने काफी स्ट्रांग 2000 पॉइंट प्लस की वाइल्ड स्विंग्स देखे हमने एक सिंगल डे पे। हम्म। उसके अलावा अगर आप एक्शन देखें तो एक रेंज के दायरे में सीमित है, और जो लोअर एंड ऑफ द सपोर्ट बैंड है, जहां पे एक 20 दिन का मूविंग एवरेज सपोर्ट है, उसके आसपास ट्रेड हो रहा है बैंक निफ्टी। तो भले आज बिल्कुल आज नेगेटिव है, खुलने के बाद सभी बैंकिंग स्टॉक्स में सेलिंग का दबाव बना है, पर यहाँ से बैंक निफ्टी 52,800 750 ये जो सपोर्ट जोन है स्पॉट बेसिस पे, इसे बैंक निफ्टी होल्ड कर पाता है कि ब्रेक करता है, ये आज और कल के ट्रेडिंग क्षेत्र में क्लैरिटी मिलेगी हमें। अगर सपोर्ट ब्रीच करता है तो आपको 52,000 या 51,800 ये डाउनसाइड लेवल्स की तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये एक हम्म। शॉर्ट टर्म नेगेटिव इंडिकेशंस हो गए, सब्जेक्ट टू सपोर्ट्स बीन ब्रीच। तो अभी सपोर्ट टूटा नहीं है, सपोर्ट के आसपास है। अगले हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन, आज का 2 घंटे 2.5 आवर्स बचा है, उसमें हमें एक्टिवली देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी ब्रेक कर पाता है कि नहीं। बट इंट्राडे में थोड़ी सी जो है नरमी है। और फिलहाल मैं कहूंगा जिन्हें बैंक निफ्टी खरीदनी है वो जल्दबाजी ना करे। एक आध 2 दिन का ट्रेडिंग एक्शन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सपोर्ट ब्रीच करा तो कम से कम 700-800 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में बनते हुए दिखेगी आपको। होल्ड कर गया तो बिल्कुल रिविजिट करेंगे प्राइस चार्ट्स, और बाय करना है कि नहीं ये आपको सजेस्ट करेंगे। पर फिलहाल नो ट्रेड जोन में रहेगा बैंक निफ्टी। नो ट्रेड जोन में रहेगा फिलहाल बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी के फिलहाल के आंकड़े भी थोड़े से जो अभी इंट्राडे में चल रहा है उसके हिसाब से तो निवेशकों को थोड़ा नर्वस कर सकते हैं।